आज सोशल मीडिया पर एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, पता है क्या गाइस? जेन ज़ेड। जेन ज़ेड आप जब जब भी इंटरनेट खोलेंगे, सोशल मीडिया खोलेंगे, आपको जेन ज़ेड एक वर्ड कभी-कभी सुनने को आ रहा है। तो ये जेन ज़ेड है क्या गाइस? आइए समझते हैं। जेन ज़ेड, ये जेन ज़ेड के बच्चे हैं, बहुत ही तेज होंगे। ये जेन वाई के बच्चे हैं, ऐसे होंगे। ये जेन एक्स के लोग हैं, ये ऐसे होंगे। तो यहाँ पे ये जेन ज़ेड है क्या गाइस? चलिए आज इसको समझते हैं। देखो, जेन जो है ना, दैट इज द एब्रिविएशन ऑफ जनरेशन। तो हम लोग ये तो सुनते आ रहे हैं कि ये नई जनरेशन की पीढ़ी है, पुरानी जनरेशन थी ये, ऐसा सा वर्ड हम लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन हर जनरेशन के एक नाम होते हैं गाइस। जैसे कि जेड जनरेशन, सबसे पहले हम लोग समझ लें कि जेड जनरेशन होता क्या है। जनरेशन जेड के जो बच्चे हैं उनकी जन्म हुई है 1997 टू 2012 के बीच, यानी जिनकी उम्र फिलहाल 12 से 27 साल के बीच है। ऐसे लोगों को कहा जाता है जनरेशन जेड के बच्चे। अब ये जनरेशन जेड, ये ट्रेंडिंग क्यों हो रहा है आजकल? जेन जेड कहने का मतलब वो बच्चे जो इंटरनेट की दुनिया में ही उनकी जन्म हुई है, और वो काफी ज्यादा इंटरनेट के मामले में बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं। और खास करके उनके बारे में कहा जाता है कि जनरेशन जेड आर नॉट कॉडल्ड। उन्हें ज्यादा लाड़ प्यार का भूखा नहीं माना जाता। दे आर हाईली कोलाबरेटिव। वो थोड़ा लोगों के साथ मेलजोल रखने में काफी विश्वास करते हैं। सेल्फ रिलायंट होते हैं, कहने का मतलब सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर टाइप के होते हैं। एंड प्रैग्मेटिक होते हैं, व्यवहारिक भी होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यू स्टैनफोर्ड एफिलेटेड रिसर्च, ये स्टैनफोर्ड की रिसर्च है जिसके हिसाब से। हालांकि प्रोग्रामेटिक पे तो कुछ लोगों की आपत्ति होगी कि भाई वो व्यवहारिक नहीं होते, लेकिन शायद होते होंगे। उनकी क्या रिसर्च रही है उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। तो गाइस, जब जेड जनरेशन आप समझ गए हैं, तो आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि जेड जनरेशन को आई जनरेशन भी कहा जाता है। आई जनरेशन कहें, जेड जनरेशन कहें, एक ही चीज है। या फिर पोस्ट मिलेनियल्स इन्हें कहा जाता है, पोस्ट मिलेनियल्स। अब ये पोस्ट मिलेनियल्स क्या है? तो पोस्ट मिलेनियल समझने के लिए आपको मिलेनियल समझना पड़ेगा। मतलब वो व्यक्ति जिनकी उम्र, जिनकी जन्म जो है 1981 से 1996 के बीच हुई है, इनको कहते हैं मिलेनियल्स, यानी ये जनरेशन वाई हो गया, ठीक है। और इनकी उम्र करीब करीब 28 से 43 के बीच होती है। जैसे कि मैं वाई जनरेशन से हूं, और मुझे मिलेनियल्स कहा जा सकता है। और जो हमारे पहले के, यानी जो हमारे पापा हैं और उनके एज के लोग जो हैं, उनको एक्स जनरेशन के लोग कहा जा सकता है, जिनकी बर्थ जो है 1965 टू 1980 के बीच हुई है, जिनकी एज अभी फिलहाल 49 टू 50, 44 टू 59 के आसपास हो सकती है। तो ऐसे लोगों को जेन एक्स कहा जाता है, यानी जनरेशन एक्स के व्यक्ति, ठीक है। अब गाइज ये कहें कि जनरेशन जेड के बाद जो जनरेशन आएगी उसका क्या नाम दिया जाएगा? उसको नाम दिया जाएगा अल्फा, जिनकी बर्थ है 2010 एंड 2025 के बीच होगी, ठीक है ना। तो 2010 से 2025 के बीच जिन लोगों का जन्म हुआ है, उन्हें कह सकते हैं कि जनरेशन अल्फा के लोग हैं। तो गाइस, जनरेशन के बारे में ये चीजें थी। हम लोग अक्सर नई जनरेशन पुरानी जनरेशन सिर्फ कह करके काम चला लेते थे, लेकिन हर जनरेशन को अपना एक नाम है, ठीक है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको थोड़ा शेयर भी कर दे। शेयर करने से थोड़ी वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।